24 दिसंबर 2020 की बात है। जुपिटर एंड सैटर्न बहुत एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था उस समय, सेम लैटिट्यूड पे थे 800 ईयर्स के बाद। वो इवेंट होने से मात्र 3 माह पहले मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी। शनि के आसपास कुछ लोग रहते हैं वहां पर, ज्योतिष की भाषा में कहें तो हम उन्हें गंधर्व कहते हैं, हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं आगे। तो मैंने तब कहा था कि गंधर्व अचानक पृथ्वी की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सरकारें अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हायर किए हुए हैं, उनसे सर्विसेज भी लेती हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे अयोध्या का मुहूर्त होना था और बीजेपी जैसे कोई बड़े मुहूर्त करती है या कांग्रेस, तो कई बार हम डिकोड करते रहते हैं कि इनका पैटर्न क्या है। और जब मैंने पैटर्न डिकोड किया तो मैंने ये देखा कि जब भी बीजेपी कोई काम करती है तो सूर्य के योग में कार्य करती है। टेक्नोलॉजी एज ए एस्ट्रोलॉजी यूज हो रही है, एक्सेप्टेंस नहीं है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, लिमिटलेस ब्रेन लैब से न्यूरोलॉजिस्ट। मैं जोक करके कहती हूं कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूं, लेकिन वो बहुत बोरिंग जॉब है। रियली एक्साइटिंग जॉब है कि हम ब्रेन के बारे में समझे, और ब्रेन अकेले के बारे में नहीं, इंटीग्रेटिव साइंसेस के बारे में समझे। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था, और ये सवाल काफी हद तक काफी लोगों का होगा, कि जो सैटर्न है, शनि है, वो 1.2 बिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, लेकिन वो शनि हमारी लाइफ में साढ़े साती कैसे लाता है? क्या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आपके कोई भी डिजीज पे असर होता है, या आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि डिजीज ठीक कर पाते हैं? कई सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को लेके मेरे मन में भी सवाल थे, और आपके मन में भी होंगे। और इससे बेस्ट ये मौका मुझे नहीं लगता है मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में आएगा, जब हम वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ, जिन्होंने फिलहाल ही में प्रेडिक्ट किया था कि थाईलैंड में भूकंप आने वाला है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड क्रैश होने वाला है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, हालांकि वो मुझे बहुत फ्रेश याद है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी सेरेंगेटी में, और उसके दूसरे ही दिन एक वोल्केनो आया था एडिस अबाबा में। सो कई सारे ऐसे जियो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, कई सारे ऐसे बड़े बड़े मार्केट के प्रेडिक्शंस जो काफी साल से करते आए हैं, और नॉट जस्ट जियो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस बट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जिन्होंने ऑलमोस्ट 99.7% तक की एक्यूरेसी के प्रेडिक्शंस किए हैं। और काफी मुझे इंटरेस्ट पड़ता है जब कोई मुझे कहता है कि जी हमारे पास ना पूरा डेटा है, बिकॉज साइंस जो है वो हमेशा डेटा के लेंस से ये देखता है। तो आज हम कई ऐसे सवाल करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस या स्यूडो साइंस, बिकॉज आज कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी से हमारे इंटीग्रेटिव साइंसेस में हम उसका उपलब्धि या हम उसके यूज में कैसे हमारे डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। और मजेदार बात बताती हूँ, अमेरिकन का अगर हम डेटा देखें तो रोज 70 मिलियन अमेरिकन अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हैं। 70 मिलियन अमेरिकन, 1 in 3 सेज दैट आई वॉक आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर जाता हूं अपना एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन पढ़ के। और अगर हम हमारी टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो वैदिक साइंसेस ने ऑलरेडी, अगस्त्य मुनि ने, और मैंने ये खुद अनुभव किया है इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूं, कि नाड़ी शास्त्र में जब मैं पहली बार गई थी तो आई वाज स्टन्ड एंड शॉक्ड कि मेरा नाम श्वेता होगा, मेरे मदर का नाम स्मिता होगा, मेरे फादर का नाम प्रकाश होगा। तो ये सारा वैदिक साइंसेस में ऐसे मुमकिन कैसे था? 7,000 साल पहले मेरा नाम क्या होगा? इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो आज हम वर्ल्ड के, जैसे मैंने कहा, बेस्ट पर्सन से डिस्कस करेंगे। आपके अगर कमेंट्स है, आपके क्वेश्चंस है, जरूर लिखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी फर्स्ट बोल्ड मूव फ्रॉम अ साइंस। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं प्रशांत कपूर जी की, कि जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन कभी गलत नहीं होता है, शायद डॉक्टर का प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। सिमिलर तरीके से एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती है, ये मैथमेटिकल प्रेडिक्शन है, और इसके बारे में काफी सारी चीजें हम जानेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो या तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, या आप कोई भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हो जहां पे आपको इंटीग्रेटिव केयर या मदद, हेल्प की जरूरत है, बिना ब्लाइंड फेथ किए, बिना जस्ट अननेसेसरीली फियर के साथ कुछ भी काम किए हुए, साइंस के माध्यम से आज इस पूरी एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड को समझते हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूं। सो लेट्स वेलकम प्रशांत कपूर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम लिमिटलेस के वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज ऑफ 2026 में आप जरूर 2026 का प्रेडिक्शन करेंगे, हमारा भी बता दीजिएगा कि 2026 में लिमिटलेस का क्या होने वाला है। लेकिन कुछ बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। तो आप है एक MCA फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर साइंस।
तो हाउ डिड यू कम अक्रॉस वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। पहले तो थैंक्स फॉर द इनविटेशन डॉक्टर अदाती, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वो मैं भूल गई, वो बहुत ही बड़े पेट्रियट है, सो वंदे मातरम। बिल्कुल। और आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने एमसीए नहीं, मैंने एमसीएम किया था। इट्स इक्विवेलेंट टू एमसीए फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। एंड मैंने 10 साल मैंने जॉब की है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, और अभी भी आई एम रनिंग माय सॉफ्टवेयर वेंचर। और अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो मेरे फादर, फोर फादर एंड उनके भी फोर फादर आगे एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और साथ में उनका आयुर्वेदा का काम था। और उस समय वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही टर्म्स यूज होती थी, जिसमें लोगों की बीमारियों का भी समाधान किया जाता था, वो भी कुंडली देखकर। अच्छा। तो जिसको मैंने एक नाम दे दिया था बहुत पहले, अराउंड 25-30 वर्ष पहले, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मुझे लगा क्यों ना इस तरह का एक नाम दे दिया जाए, क्योंकि बचपन में जब मैं छोटा था, 4-5 वर्ष का, राशियां नक्षत्र उसी समय याद हो गए थे। दादाजी के साथ घूमना, डिस्कशन करना, नक्षत्र क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो कहते हैं ना, फैमिली का माहौल एट्सेट्रा। जैसे आप देखते होंगे कि एक म्यूजिशियन का बेटा कहीं ना कहीं फैमिली में अगर म्यूजिशियन नहीं बनेगा तो ये तो पता ही होगा कि म्यूजिक होता क्या है। ट्रू। या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को या बेटियों को ये जरूर पता होता है कि इंडस्ट्रीज चलती कैसे हैं। बिल्कुल, हमारे डॉक्टर तो बिल्कुल डॉक्टर ही बनते हैं मोस्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि जब मैं माहौल देख रहा था तो एक पैशन भी था, और फैसिनेट होता था मैं, जिस तरह से हमारे दादाजी, मेरे फादर एक बैंग ऑन प्रेडिक्शन देते थे। मेरी दादी जी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी वो ओह भी, वंडरफुल। और मैथमेटिक्स में शी वाज माइंड ब्लोइंग, एंड मेंटल मैथ इतना जबरदस्त था मेरी फैमिली वालों का। मेरा उतना नहीं है शायद, बाकी लोगों का जबरदस्त था। तो एक तो मेंटल मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स अगर आपका नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजी में कदम रख ही नहीं सकते। तो ये जब सारा माहौल देखता था मैं, कि जिस तरह से लोग आते थे, मेरे दादाजी मेरे फादर प्रेडिक्ट कर देते थे कि इस डेट को ये होगा, और अगर इसका इम्पैक्ट कम करना है तो सॉल्यूशंस ये होंगे, और ऐसे ही होता रहा हमेशा ही। ये चीज़ें फैसिनेट करती रही, बट कहीं ना कहीं मेरा जो फोकस था वो टेक्नोलॉजी की तरफ था, एंड आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो। तो मुझे टेक्नोलॉजी में मूव करना ही करना था, बिकॉज आई लव मशीन्स। मेरा ऑटोमोबाइल में मेरा, एंड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो मेरा उसमें भी फोकस रहता है। एंड उसके बाद मुझे लगा कि 2013 की बात है, 2013, और वो भी उस समय व्हेन आई वाज इन जॉब, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, एंड आई वाज इन वेरी पिक। वो कहते हैं ना, आप एक बहुत बड़ी ग्रोथ पाथ पे हो, आगे आप और राइज करने वाले हो। तब मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर में रहना ही है तो क्यों ना मैं मेरी अपनी कंपनी स्टार्ट करूं, और ताकि मैं वहां पर 1 या 2 घंटे टाइम दूं, और ये जो मेरा टाइम है मेरे पैशन के लिए मैं डिवोट करूं। और कहीं ना कहीं एक हेल्प है, राइट? व्हाट आई सी कि आपने जैसे मुझे ऑफ स्टूडियो बताया कि इतने लोगों का डेटा है, आप जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन करते हैं तो इतने लोगों का फायदा होता है। सो कहीं ना कहीं आई फील दैट साइंस भी है वो, इट शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम द हेल्प व्हाट इज देयर फॉर द कम्युनिटी। तो सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि शनि जो है वो 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर बैठा है, वो मेरे मन पे कैसे असर कर रहा है? एकदम फंडामेंटल बेसिक आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए, कॉस्मिक एनर्जीज हैं प्लैनेट्स की, लेकिन लोग इन्हें समझ नहीं पाता। मैं इसको एक उदाहरण से दूंगा, क्योंकि आपने भी बता दिया कि 1.2 हाँ बिलियन जी। किलोमीटर 24 दिसंबर 2020 की बात है। जुपिटर एंड सैटर्न बहुत एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था, उस समय सेम लैटिट्यूड पे थे, 800 ईयर्स के बाद। मैं एक पुराना इवेंट दे रहा हूँ आपको, और वो इवेंट होने से मात्र 3 माह पहले मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी, अराउंड अगस्त 2020 में, और ये वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। मैंने बताया था कि शनि पर कोई बहुत बड़ा तूफान चलेगा, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, और मैंने प्रेडिक्शन दी थी जिसको मैंने एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों से कंबाइन किया था। आई मेंशन कि शनि के आसपास कुछ लोग रहते हैं वहाँ पर, वो हमें एलियंस कहते हैं, हम उन्हें एलियंस कहते हैं, लेकिन अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो हम उन्हें गंधर्व कहते हैं। ठीक है, वो हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं आगे हैं। तो हमारे शास्त्रों में, एपिक में जिक्र है उनके बारे में। एलियन नया नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअली हम तो उन्हें गंधर्व ही कहते हैं आज। तो मैंने तब कहा था कि गंधर्व अचानक पृथ्वी की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सैटर्न में उस समय तूफान उड़ेगा। और व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उस समय की जितनी भी न्यूज़ हैं आप निकाल लीजिएगा, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि अचानक ही बहुत बड़े-बड़े स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ मूव करेंगे, जिन्हें उड़न तश्तरी भी कहा जाता है, यस, द और फ्लाइंग फ्लाइंग सॉसर्स। सॉसर। यस। एंड उस समय ऐसी मूवमेंट्स हुई थी। एग्जैक्टली 23, 24, 25
तारीख के आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों ने एविडेंट वीडियो भी बनाए थे। अब सोचिए, आपने ये कहा कि इतनी दूरी है पृथ्वी से बिल्कुल शनि की, और बिल्कुल शनि में कुछ हो रहा है ना, तो ज्योतिष शास्त्र भी उसको बता रहा है। लेकिन अभी तक साइंस ने ऐसा कोई डाटा डिक्लेयर नहीं किया है कि वहाँ पे कोई तूफान उठे थे, या शनि के बाजू में कोई ऐसे प्लैनेट हैं जैसे कैलिपर के आसपास आज भी लाइफ होने के संकेत मिलते हैं, लेकिन इट्स नॉट क्लियर येट। हमारी ऐसी कुछ मशीनों को भेजा गया है। अभी भी यूएस ने 1977 के आसपास एक मशीन अभी भी चलती जा रही है, गैलेक्सी को भी पार कर चुकी है। तो डाटा अभी भी भेज रहे हैं उनके पास। लेकिन देखिए, जो चीजें ये लोग आज कर रहे हैं ना डॉक्टर आदातिया, ज्योतिष साइंस बहुत पहले कर चुकी है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, साइंटिस्टों ने तो अभी कुछ साल पहले ही पता लगाया है। बिल्कुल हमारे हनुमान चालीसा का एक श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। हनुमान जी ने तो उसी समय दूरी नाप ली थी। एंड दिस इज अ सूत्र, फॉर्मूला है ये मैथमेटिक्स का, करेक्ट करेक्ट और इसमें एब्सोल्युटली आप दूरी नापिए निकल जाती है। मंगल ग्रह लाल है, ये तो हजारों करोड़ों वर्षों पहले से लिखा है वैदिक किताबों में, ज्योतिष की किताबों में। साइंटिस्टों ने तो शायद अभी 20-25 साल पहले ही पता लगाया है कि मंगल ग्रह लाल है। और कहीं ना कहीं काफी सारी इजिप्शियन, अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की बात करें, तो वहां पे भी काफी सारे एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल कोरिलेशंस की बात आती है हिस्टोरिकली आल्सो। इफ वी go 5,000 years back, 7,000 years back, what is your... So बिल्कुल। every culture had some form of a relation with the planets in some way. जैसे अब हम स्पार्टन्स की बात करते हैं, तो उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की हुई है। एक्चुअली डॉक्टर आदातिया, समस्या ये है, रिसर्च भारत में हुई है और ये सबसे बड़ी रिसर्च चली गई है जर्मन में। आज जर्मन के लोग हमसे भी अच्छा, जब पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ की बात आती है तो आई शुड से Yes, I agree, क्योंकि 79 रिसर्च पेपर्स हैं। यज्ञ का तो हम भी स्टडी करते हैं, होमा पे ब्रेन का क्या असर होता है। सबसे ज्यादा पेपर्स जर्मनी से है। और आप सोचिए और कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल थियरी भी है उसके बारे में, कि पहले जमाने में हम मंत्र से काम करते थे, अब जो मंत्र है वो यंत्र में कन्वर्ट हो गया है। मुझे लग रहा है सारा यंत्र का वो जो कोएलिशन एनर्जी, है, वो एनर्जी है जो वो जर्मनी में स्थित है। तो आप सोचिए आज भी जैसे हमारे एस्ट्रो कपूर में हमारे अपने आश्रम है जहाँ पर पूजा पाठ हवन यज्ञ होते हैं, बट हमारा क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग पंडित इज वेरी टफ, क्योंकि उनके इंटरव्यूज में खुद लेता हूँ। सो हम इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि हवन और यज्ञ सोल्यूशन में आ जाएगा। अगर शनि मेरा की बात अभी आते हैं, हाँ तो अभी अब शनि की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब भी शनि की चाल बदलेगी, नक्षत्र बदलेगा। अब देखिए, जब शनि में वहाँ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, जो मैंने इवेंट आपको दिया, एंड अगर मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन देते हैं कि इस तारीख को भूकंप आएगा इस क्षेत्र में, या उत्तर भारत में कोई बांध टूटेगा 7 Feb 2021 को, मात्र वो 2 दिन पहले इवेंट हो गया था। तो इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन 4 माह पहले दे दी जाती है मेरे द्वारा, ये प्रेडिक्शंस अवेलेबल हैं। तो लोग आज भी पूछते हैं कि आधार क्या है। सैटर्न ही आधार था, क्योंकि उस समय जितने भी नक्षत्र थे, 5 बड़े प्लैनेट्स के, 2 बड़े प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न, मंगल को भी थोड़ा सा उससे नीचे, और बाकी प्लैनेट्स मरकरी एटसेट्रा, सबके सब चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में थे। एंड ये दिखाई दे रहा था कि कोई बहुत बड़ा बांध, और उत्तर दिशा में थे कि उत्तर भारत में कोई बांध टूटेगा इस तारीख के आसपास। सो ये तो हो गई जियो कॉस्मिक अलाइनमेंट के हिसाब से, लेकिन वो मेरे शनि ने, मन को कैसे करता है? देखिए पहले तो हम बताएं कि शनि एग्जीक्यूट करता है बड़े इवेंट्स को। अब बात आती है कि मन को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल और ऐसे वातावरण में अगर इतने बड़े विस्फोट हो जाते हैं, शनि देव जी का मन के ऊपर भी बहुत बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि शनि देव जी जब आपकी लाइफ में आएंगे तो चीज़ों को स्लो कर देंगे। आपके लिए एक बड़ा मैसेज देना भी चाहेंगे। और कई लोग कहते हैं ना कि शनि की महादशा आ गई लाइफ में, अब क्या होगा, उसके बाद ही डॉक्टर आ जाती है। एक्चुअल जिंदगी तो उसके बाद ही शुरू होती है। बहुत कम लोग लकी होते हैं जिनकी जिंदगी में शुरुआती दौर पर ही शनि की महादशा आ जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रिसीजन, काम, कंपोज्ड एक पर्सनैलिटी का निखार होना। सो क्या मैं उसको न्यूरोसाइंस में थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर सकती हूँ कि हम सब लोगों के पास एक इमोशनल ब्रेन होता है और एक रैशनल ब्रेन होता है। कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेन है वो
फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज से गुजरता है। और वो काफ़ी दौर तक हम सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं, जो हम इम्प्रेशन से लेते हैं। तो हम हमेशा अपना कंफर्ट चाहते हैं कि भई ब्रेन को कुछ हो नहीं, खुद को कुछ होए नहीं। तो हम वो चीज़ या तो अटेम्प्ट नहीं करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, फाइट या फ्लाइट का रास्ता चुनते हैं। लेकिन जब हम इसको वी क्रॉस ओवर इट, तो हमारा जो रैशनल ब्रेन है अब वो क्वाइट मोड में आ जाता है, इनसाइटफुल बन जाता है, चेंज हो जाता है। तो कहीं न कहीं इज़ इट गिविंग राइज़ टू दैट चेंजेस इन द ब्रेन? इंटरकनेक्शन है। न्यूरोसाइंस की भी बात करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, तो इंटरकनेक्शन तो ऑलरेडी है दोनों चीज़ों में। शनिदेव जी क्या है, आएँगे तो आपको पेशेंस सिखाएँगे। जब लोग कहते हैं कि उन्हें योग साधना में जाना है, तो शनिदेव जी की कृपा के बिना आप योग साधना में जा ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि को पूरा करते हैं, सवा 2 दिन में, और शनिदेव जी 2.5 वर्ष में पूरा करते हैं। एक की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक की स्पीड बहुत स्लो है। शनिदेव जी आएँगे तो लाइफ में चीज़ों को बहुत स्लो करेंगे, स्टेल्थ करेंगे, और जब शनिदेव जी कई बार स्टेल्थ भी हो जाते हैं, तो माइंड भी स्टेल्थ होता है। लेकिन जिन लोगों को हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर द्वारा ये गाइड कर दिया जाता है कि ये आपके लिए टफ टाइम होगा एंड आपको शनिदेव जी की इन चीज़ों को मानना होगा, तो ऐसे लोग उस समय में साधना, प्राणायाम, योग, मेडिटेशन और शांति मिलती है। कुछ सो बुरा नहीं होता उनके करेक्ट। साथ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन का काम ये नहीं है कि मैं फियर प्रोड्यूस करूं कि जी मैंने बता दिया आपकी लाइफ में शनि है। मैं इनफैक्ट आपको प्रिपेयर करूं मेंटली। जैसे हम डॉक्टर्स भी डायग्नोसिस करते हैं कि कहते हैं कि जी आपके ब्रेन में ये प्रॉब्लम है। तो नाउ वी डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। हमेशा हम ये नहीं बात करेंगे कि जी स्ट्रोक हो गया, हम बात करेंगे सोल्यूशन। सो इन द गुड ओल्ड टाइम्स एंड आज के टाइम पे तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस में हो रहा है, जो मेरे मेंटल फील्ड में हो रहा है या मेरे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, उसके सॉल्यूशन का मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी मिल सकता है? पहले तो आपका ये क्वेश्चन कि एस्ट्रोलॉजर फियर मॉन्गरिंग, डॉक्टर आदाती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक एस्ट्रोलॉजर की। हुँ, क्लाइंट आता है, हुँ। सॉल्यूशन देने से काम नहीं चलेगा, प्रेडिक्शन देने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू मोटिवेट दैट पर्सन आल्सो। वेरी ब्यूटीफुली सेड। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात करी है क्योंकि काफी हद तक हम ये देखते हैं, प्रशांत जी यू आर एन एक्सेप्शन, लेकिन हम देखते हैं और हमारे पास भी पेशेंट्स आके सारी कहानी बताते हैं। मैं पर्सनली काफी इंटरेस्टेड हूँ इंटीग्रेटिव केयर में, तो मैं समझना भी चाहती हूँ कि क्या हुआ था। तो वो इतने साइक्ड हो जाते हैं, जैसे हमारे न्यूरो साइंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड बार्नम इफेक्ट ऑल्सो। आज अगर मैंने मेरा प्रेडिक्शन पढ़ लिया और उसमें कहा था जी ऐसे होना है, तो माई माइंड विल इमीडिएटली गेट कनेक्टेड टू इट। सो कहीं ना कहीं दे इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकली क्वाइट डीपली। बट इफ आई टेक अ स्टेप बैक, अगर मैं उसको बिलीफ ना समझते हुए एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी या एक मैथमेटिकल प्रिडिक्शन मानती हूँ, तो आई हैव टू टेक इट एज सीरियसली कि जैसे मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिया है जी। एक डॉक्टर से। या सो वही है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक एस्ट्रोलॉजर की। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, और आप सोचिए ना डॉक्टर आदाती है, जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई क्लाइंट आएगा, क्लाइंट को हम ज्योतिष की भाषा में नेटिव कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जातक। तो मान के चलिए जब भी कोई जातक आपके पास आएगा हेल्थ पर्पस के लिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए, वो पूरी दुनिया से हारा हुआ होगा। वो 10-20 डॉक्टरों के चक्कर लगा चुका होगा, सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिले होंगे, विश्वास टूट गया है पूरी दुनिया से। लेकिन वो डॉक्टरों के ऊपर कभी ठिकरा नहीं फोड़ेगा कि इस डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिया, या डॉक्टरी की जो साइंस है वो गलत है, या मेडिकल साइंस गलत है। लेकिन जब एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा और कहीं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर होप दे देता है कि आप ठीक हो जाओगे, अगर वो ठीक नहीं हुआ तब वो ठिकरा जरूर फोड़ेगा कि ज्योतिषी गलत था। क्यों? को ज्योतिषी गलत था कि ज्योतिष गलत था? ज्योतिष गलत था, ज्योतिषी कभी गलत नहीं हो सकता। अब वो गलती क्यों बोलेगा ज्योतिष की? क्योंकि उसकी अंतिम उम्मीद ही एक एस्ट्रोलॉजर थी। वेरी ट्रू। तो ये नहीं कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर भगवान के बराबर होते हैं, लेकिन एक जातक को ये पता है कि अगर गॉड के नीचे कोई आएगा तो वो एस्ट्रोलॉजर है, उसके बाद फिर अगला रास्ता जो है भगवान का है। तो कई लोग मुझे पूछते भी हैं कि सर एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर ही ठिकरा क्यों फोड़ा जाता है? मेडिकल साइंस में तो इतने बड़े खर्चे होते हैं, 20 डॉक्टर मिलके भी एक पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजर फिर भी ठीक कर देता है। लेकिन कई बार उसके थोड़े बहुत छोटे-मोटे फेलियर्स हो जाते हैं,
तो फिर भी ठिकरा क्यों फोड़ा जाता है? इसलिए क्योंकि अंतिम उम्मीद ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजर है। और कहीं न कहीं एविडेंस भी नहीं है, जहाँ पे हम अगर पूरे साइंस की बात करें, तो बिकॉज़ इट्स एन ऑकल्ट साइंस, इट्स अ स्यूडो साइंस, तो हमारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, जहाँ पे हम केसेस को एक साथ कि देयर इज़ बिकॉज़ रिपिटेबिलिटी इज़ जो हमारे मेनस्ट्रीम साइंस का काम है, तो शायद वो सारे रिपिटेबल नहीं है, तो हमारे पास वो रेफरेंस भी नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँगी कि अगर मान लीजिए मेरे प्लैनेट्स ही मेरी डेस्टिनी तय कर रहे हैं, मेरी लाइफ में जी ऐसे व्हेन आई वाज़ बोर्न और यहाँ-यहाँ ये प्लैनेट्स थे और मेरी पूरी डेस्टिनी जो है जैसे रीड हो गई है कि अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल में मेरा ये होने वाला है। तो फ्री विल का क्या रोल है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्री विल? अगर मुझे पहले ही ज्योतिष बता देगा और ये हुआ था मेरे साथ, तो मैं ये नाड़ी ज्योतिष के पास गई जस्ट आउट ऑफ माय इंटरेस्ट और सबसे मेरी पहली मुलाकात में कहा जी आपका तो ना लेफ्ट आई में एक्सीडेंट होने वाला है, लेफ्ट आई खतरे में है। दूसरा कहा था जी आपके 40 साल की एज में आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यू आने वाले हैं। आपके 50 की एज में आपके बिज़नेस में ये। सो दे केप्ट ऑन गिविंग ऑल दोज़ कंडीशंस। नाउ मेरा माइंडसेट बहुत ही अलग था। मेरा माइंडसेट था ठीक है मैंने ये सुन लिया, लेकिन करूँगी तो मैं अपने मन की। मैं ये सारा क्यों कर रही हूँ? अपने समझ के लिए कि एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट तो ज़रूर से मुझे ल अगर हम ऑडियंस को भी पूछे तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा जना होगा जिसके पास कुंडली नहीं होगी। एवरीबॉडी विल हैव वन और अदर फॉर्म ऑफ आई थिंक उसमें भी काफ़ी प्रकार है, जैसे हम ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है, उसमें कई सारे अलग-अलग प्रकार हैं। सो हाउ डू यू रिलेट टू फ्री विल एंड द प्रेडिक्शन? देखिए, जब भी प्रेडिक्शंस की बात आती है, जैसे आपने कहा ना कि कुंडलियाँ सबके पास है, लेकिन आज भी हिपोक्रेसी बहुत है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से शुरुआत करूँगा आंसर की। जितने भी बड़े-बड़े जो लोग हैं पैसे वाले, सबसे ज़्यादा यकीन वही करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि यज्ञ, हवन, जेमस्टोन थेरेपी, साधना, सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये लोग कभी आपको रिकमेंडेशन नहीं देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि समाज में उनकी कोई खिल्ली ना उड़ जाए। एज़ यू मेंशन कि इस साइंस के कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है प्रूफ नहीं है। वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। ऋषि चरक को देख लीजिए आप। सबसे पहले शल्य चिकित्सा उन्होंने ही शुरू की थी। बिल्कुल। आज भी साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम होता है, तो वो होरा शास्त्र से आया है पूरा का पूरा। आज भी पारे का जब इंजन बनाना है, तो रावण का जो पुष्पक विमान था, वो पारे के ईंधन से चलता था, जो कि ईंधन कभी खत्म होगा ही नहीं आपका। एक बार आपने मशीन स्टार्ट कर ली, तो वो चलती ही चली जाएगी। तो सिमिलरली हमारे बिलीफ भी ऐसे ही हैं, लोगों के मनों में डाले गए हैं। बात हमें वहीं से करनी होगी शुरू कि जर्मन में तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 76 आप ही ने बताया कि पेपर पब्लिकेशंस हो चुके हैं। भारत में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। साइंस यहाँ से वहाँ गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको और ज़्यादा रिसर्च किया। आज भी जो अच्छे कर्मकांडी पंडित हैं या ज्योतिषी हैं, वो तो जर्मन में बस गए हैं जाके। लेकिन जो भारत से चीज़ें निकली हैं, यहाँ की ना तो सरकारें सपोर्ट करती हैं, और ऐसा भी नहीं है डॉक्टर आदातिया, सरकारें अच्छे-अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स लेके उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनसे सर्विसेज़ भी लेती हैं। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे अयोध्या का मुहूर्त होना था और बीजेपी जैसे कोई बड़े मुहूर्त करती है या कांग्रेस, तो कई बार हम डिकोड करते रहते हैं कि इनका पैटर्न क्या है। और जब मैंने पैटर्न डिकोड किया, तो मैंने ये देखा कि जब भी बीजेपी कोई काम करती है, तो सूर्य के योग में कार्य करती है। हुँ। तो अभी भी कोई आने वाले टाइम में जब कोई बड़ा मुहूर्त उनका निकलेगा, तो मैं पहले ही बता दूँगा कि कौन-सा पैटर्न चूज़ किया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि संजोग है, जी नहीं। टेक्नोलॉजी एज़ ए एस्ट्रोलॉजी यूज़ हो रही है, एक्सेप्टेंस नहीं है सरकारों का। लेकिन फिर तो हम थोड़े-से रोबोटिक नहीं हो जाएँगे कि मेरे सारे प्लैनेट्स ही सब कुछ मेरा तय कर रहे हैं, तो कहाँ वो डिस्टिंक्शन आ गया? यहाँ पे एक उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास केसेस बहुत सारे जी, हैं जी, जी, बिल्कुल एग्ज़ाम्पल बताइए। देने के हाँ लिए, जी। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात हो जी। रही थी। टिनाइटिस के बारे में आपको मालूम होगा यस। कि अगर किसी को एक बार टिनाइटिस हो गया, बहुत मुश्किल है ठीक करना। अच्छा आप ही से पूछता हूँ, कभी केसेस कभी ठीक होते हुए देखे भी हैं आपने? नहीं, नहीं, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। बहुत रेयर केसेस में जब हम सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल रीफ्रेमिंग करते हैं, थेरेपी देते हैं, तभी ठीक हो पाते हैं। इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू हमारी जो मेडिकल जो भी इलाजें हैं या दवाइयाँ हैं उससे। डॉक्टर अदातिया, मेरे पास अराउंड 80% के आसपास टिनाइटिस के केसेस ठीक हो चुके हैं, और ब्यूटीफुल। जो 20% ठीक नहीं हुए हैं, उनको मैंने कभी गारंटी दी भी नहीं। और जो 80% ठीक हुए हैं, मैंने उनको दावे से कहा था कि आप ठीक हो जाएँगे। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इस तरह की कंसल्टेशन बुक करते हैं लोग वेबसाइट से, तो पहले एक आध बार मैं एक रिव्यू कर लेता हूँ केस को विदिन 1 और 2 मिनट, एंड वी टेल पीपल कि आप ठीक हो जाएँगे, एंड
वी आर फोकस्ड और हमें पता है कि हमारे सॉल्यूशंस काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो जाते हैं, उनको हम ऑफर कर देते हैं कि आप अपना रिफंड ले लीजिए, बट वी डोंट गारंटी। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप ट्राई कर लीजिए, और अजी हैं ऐसे कुछ केसेस भी हैं जिनको हमने मना किया था, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गए। अब आप सोचिए क्या है ये? सिर्फ यही तो है कि सिंपल पैरामीटर्स हैं कि कुंडली में जब भी सूर्य की स्थिति खराब होगी, सूर्य आपका लगन का कारक है, मस्तिष्क, क्योंकि आप न्यूरोसाइंस देखते हैं आप, और न्यूरोसाइंटिस्ट आपके अलग पैरामीटर हैं, अल्फा बीटा गामा से आप चलते हैं, और हम चलते हैं सूर्य की गणना से। जब भी हमें मस्तिष्क देखना है तो हम सूर्य से चलेंगे, आप अल्फा बीटा गामा से चलेंगे। बिल्कुल। और हमें सूर्य की स्थिति वर्गों में, जितने भी वर्गा चार्ट्स होते हैं, उनकी कितनी डिग्री है, डिग्री के हिसाब से षटबल कितना बन रहा है प्लैनेट्स का, सूर्य को कितना बला बल मिला है बाकी जगहों में, दिग्बल कहीं जीरो तो नहीं हो गया है, या कोई मेलफिक प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और साथ में कोई ऐसी ट्रांजिट तो नहीं होने वाली है। और कई बार हम पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं किसी जातक को कि आपको इस ड्यूरेशन में टिनाइटिस होगा। अगर होगा तो उसके सॉल्यूशंस भी एडवांस में ही होते हैं डॉक्टर आदातिया। अच्छा। लेकिन उनमें से 10 में से 7-8 लोग हमारी बात सुन लेते हैं। मतलब ये बात हो गई कि एक प्रिवेंटिव साइंस की तरह भी यूज किया जा एग्जैक्टली सकता तो है। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट हैं 10 में से 7 जो सॉल्यूशंस एडवांस में फॉलो करते हैं, और समाधान भी उसी में होता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि अगर उन्हें टिनाइटिस नहीं हुआ तो वो बच जाएंगे। मस्तिष्क का रोग तो भी बनेगा। अब वो कैसा बनेगा? जब भी सूर्य ग्रहण आएगा, जैसे अभी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण था, तो उन लोगों को 15 फरवरी से सर में दर्द होना शुरू हुआ, और ये 19 फ़ेब तक रहा, 4 दिन हल्का-हल्का पेन रहा, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव तो देके जाएगा। अभी 12 अगस्त 2020 को सूर्य ग्रहण है, तो मेरी प्रेडिक्शंस है उन लोगों के लिए कि भई 3 और 4 दिन आपको सर में दर्द रहेगा। या मान लीजिए सूर्य उनकी कुंडली में किसी गलत या मेष राशि में या किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ, या शनि या मेलेफिक सूर्य के साथ ट्रांजिट करेगा, तो उस 1 वीक में सर में दर्द रहेगा, तो वो बच नहीं पाएंगे पूरे तरीके से। लेकिन आप सोचिए, एक जगह टिनाइटिस होना और दूसरी जगह पर वर्ष में मात्र 10 या 15 दिन आपको मस्तिष्क में थोड़ा थोड़ा पेन होना, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। या वो कहते हैं ना, ग्रह जो करना है वो तो करके जाएंगे। राइट। बड़ा कुछ नहीं करेंगे, आप रोक भी लेंगे, छू के तो जाएंगे आपको। अब ये तो वो बात हुई कि हमने पहले ही प्रिवेंटिव मेजर ले लिया, रोक दिया उस डिसऑर्डर को आने से। लेकिन जिन लोगों को टिनाइटिस हो चुका है, उन लोगों के भी सॉल्यूशंस हैं, जिसमें जेमस्टोन थेरेपी, मेडिटेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी कुंडली का 5th हाउस हमारे संचित कर्मस के बारे में बताता है कि अगर आपको टिनाइटिस होना भी है तो क्यों होना है। आपने बिल्कुल मेरे माइंड को रीड कर लिया। मैं अभी पूछने वाली थी कि ये जो पूरे जितने भी ग्रह के दशा अलग-अलग टाइप की हम कहते हैं वो आती है, क्या इट हैज़ समथिंग टू डू विद आवर पास्ट एक्शंस एग्जैक्टली एंड हाउ फार पास्ट कैन वी गो? कितना दूर तक हम जा सकते हैं, कितनी लाइफ टाइम्स में जा सकते हैं, कितने तक हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कल्चर्स तो पास्ट लाइफ में बिलीव भी नहीं करते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ एक एस्ट्रोलॉजिकल कुंडलियाँ मैंने जो प्रेडिक्शंस दी हैं, आज इतना डिटेल में समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। जब बहुत समय होता था तो मैं घंटों घंटों एक ही कुंडली पे रिसर्च करता था। तो अभी तक मैंने 2 लाइफ के बारे में इवेंट्स दिए हैं। एक काम करता हूँ, एक आपको एक किस्सा बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए जी। मेरी आदत है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटी बिजनेस टाइकून जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर आदातिया, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी कि आपको प्रिवेसी मेंटेन करनी है आपको हर नहीं, वो क्लाइंट तो की। जैसे हमारा मेडिकल साइंस में भी कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द की। बट एक्चुअली क्या है ना, हमारी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में एक बड़ा क्लाइंट आ गया, तो आप फोटोग्राफी खींच के ना पूरी दुनिया को बता देंगे कि ये मेरा क्लाइंट है। या तो दैट आई डोंट डू। नहीं, मुझे लगता है हर प्रोफेशन के अपने ओन न्यूआंसेस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लगता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। सबसे पहली बात है कि हम एक साइंस के प्लेटफॉर्म पे इस पूरी चीज की चर्चा कर रहे हैं, इटसेल्फ इज अ बिग मूव। क्योंकि काफी सारे लोग शाय आउट करते हैं, जैसे आपने कहा अल्फा बीटा थीटा गामा। अगर मैं एग्जैक्टली प्लानिटरी पोजीशंस के साथ जितना मैं समझ चुकी हूँ उसके हिसाब से, तो जैसे ही आपका बीटा इज वेरी एक्टिव, एंजाइटी तो होने ही वाली है। और अगर आप उस आपकी मनोस्थिति को चेंज नहीं कर रहे हो तो परिस्थिति तो बदलने ही नहीं वाली है। और कहीं ना कहीं वो मनोस्थिति, जैसे हम बात कर रहे थे, कार्मिकली कर्म से जुड़ी हुई है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है। हाँ, हमें सब कुछ अभी दिख नहीं रहा है। इट्स लाइक दैट एलिफेंट स्टोरी ना, कि कोई पूंछ देख रहा है, कोई ट्रंक देख रहा है, कोई बॉडी देख रहा है। और जब हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं
तो हम पूरा एलिफेंट देख पाएं। तो आप स्टोरी बिल्कुल बताइए प्लीज। डॉक्टर आदातिया, अराउंड नवंबर 2020 का केस है ये। मुंबई से एक महिला मेरे पास ऑनलाइन कुंडली दिखाती है मुझसे, और उनका एक ही क्वेश्चन था कि उनके बेटे की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो और वो शादी के लिए लड़की कब मिलेगी। तो जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपका जो बेटा है कहीं अलास्का में कहीं जॉब तो नहीं कर रहा है अभी, या आईटी टेक्नोलॉजी में, और वो भी बर्फीले एरिया में, और साथ में कोई उसका तो नहीं हुआ था उसका कोई 2018 में जिसमें कि बर्फ में 14-15 घंटों के लिए वो दब गया था, क्योंकि मुझे एक इवेंट चेक करना था कुंडली में। एंड शी वाज शॉक्ड, कहती सर ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन आप और बताइए आपको ये कैसे पता। तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके संतान नहीं होती थी और आप कहीं लेह लद्दाख की तरफ या धर्मशाला की तरफ चले गए थे, या किसी से आपने कोई पूजा अर्चना की थी उन्हीं इलाकों में जाकर, और तब जाके आपको संतान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि उनके संतान नहीं होती थी, तो वो कहीं हिमाचल धर्मशाला गए थे, तो दलाई लामा से मिले थे, तो उन्होंने ब्लेस किया था कि आपकी संतान होगी, तो वो इवेंट्स मैच हो गए। तो वो पूछ रही थी कि ये क्या कड़ियाँ हैं और आप क्या बताना चाहते हैं। तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा ये कोई बहुत बड़े नागा साधु हैं कोई, जिन्होंने अपनी इच्छा से फिर से जन्म लिया है अराउंड आफ्टर 700 ईयर्स, तपस्या करके। एंड उन्होंने अपने कुछ गुरुओं के और उस क्षेत्र के ऋण चुकाने हैं, और जब ये 42 वर्ष की आयु के हो जाएंगे तो फिर से ये डीप डाइव करेंगे तपस्या में, और धर्मशाला की तरफ मूव करेंगे, और 2021 में ये धर्मशाला निकलेंगे, फिर लेह लद्दाख निकलेंगे। एंड शी वाज वेरी वरीड, शी वुड हैव बीन शॉक्ड जब शी वाज आपने ये शॉक्ड बताया आल्सो। होगा कि और गया हाथ से बेटा। मैंने कहा कि ये भी मुझे बताइए कि जब ये बर्फ में दब गए थे वहां पर अलास्का साइड, जब एक्सीडेंट हुआ था उनका, क्योंकि पर्वतारोही थे वो, कुछ करने गए थे, और तो मैंने कहा इनको शरीर में तो कुछ हुआ ही नहीं था। कहती सर दैट इज द शॉकिंग न्यूज फॉर अस, क्योंकि रात को कुछ ऐसा हुआ, इनको रास्ते नहीं दिखाई दिए, इनके साथ 2 लोग और थे जो कि मारे गए, सुबह बॉडीज पड़ी हुई थी, एंड उनका बेटा बर्फ में दबा हुआ था। दोपहर को 2 बजे उसकी बॉडी मिलती है, सांस चल रही थी, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शॉक थे कि ब्रीदिंग चल कैसे रही है। एंड डॉक्टर्स के हिसाब से हाइपोथर्मिया तो निश्चित था, और ये था कि बॉडी के कुछ पार्ट काटने ही थे उनको, लेग्स या बाजुएं, और जो भी थोड़ी बहुत जान थी वो उसको एक्टिवेट करना था। लेकिन डॉक्टर शॉक थे कि जिस बॉडी पार्ट को गर्म किया, इंजेक्शन दिया गया, एंड विद इन 4 आवर्स ही वाज नॉर्मल। डॉक्टर दातिया, ऐसा कभी होता है कि आप 18 घंटे बर्फ में दबे रहें, आपको हाइपोथर्मिया भी ना हो। अब क्या था ना, वो पुराना सबकॉन्शियस डाटा, क्योंकि वो योगी था और बर्फ में ही उसने हजारों वर्ष तपस्या भी की थी, बहुत सुंदर। तो उस व्यक्ति को ये पता था कि बर्फ में अगर वो दब भी गया है कहीं, दफन हो गया है, तो उसको ये पता था कि उसको जीना कैसे है। वो सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं हम Yes. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि वेयर द रेयरेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर और यू आर नॉट इवन एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर, यू स्टिल आर अलाइव इन दैट स्टेट। इनफैक्ट ये जो केस था उन लोगों के लिए भी, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर साइंटिस्ट, शॉकिंग होगा, आई एम श्योर। शॉकिंग केस था कि ये व्यक्ति बचा कैसे। बाकी जो 2 उसके साथ दोस्त थे वो तो चल बसे थे, लेकिन उनको मात्र 4-5 घंटे लगे थे उनकी जान में, लेकिन ये भाई साहब 18 घंटे तक ओके, हल्की सी ब्रीदिंग, एक इंजेक्शन से ही बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, बॉडी का कोई पार्ट नम नहीं था, ही इज ओके। अब वो 2021 में, आई टोल्ड हर, मैंने कहा शादी नहीं करेगा, और बहुत डिसअपॉइंट हो भी रही थी, रो भी रही थी कि प्रशांत जी कुछ कीजिए। वो अब वो धर्मशाला चले गए हैं, हाँ। और 2027 में मैंने कहा था कि अब वो हिमालय की तरफ मूव करेंगे। सो कहीं ना कहीं ऑल द थ्री थिंग्स, गोइंग टू द पास्ट, एश्योरिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट, एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो कहीं ना कहीं अगेन आई कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि अगर ये सब कुछ डेस्टाइंड ही है तो फ्री विल कहाँ आता है? तो और हमें एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फ्री विल में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ये तीनों की तीनों चीजें नहीं हुई। मैंने सुन तो लिया था, लेकिन मेरे माइंड को मैंने उसको प्राइम नहीं होने दिया था, क्योंकि ये भी एक चीज है, राइट? काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हमने ये कुंडली देख ली, मान लीजिए, चलो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ कि की संभावना है, आई एम श्योर प्लैनेटरी पोजीशन कोई ऐसा होगा और कैंसर आएगा, और वहां पे मेरी लाइफ स्टाइल अगर मैं चेंज नहीं करती हूँ, आई एम ससेप्टेबल फॉर कैंसर। मेडिकल साइंस भी, जेनेटिक हिस्ट्री है, ब्रेस्ट था, ग्रह भी मुझे बता रहे हैं। अब मेरे पास 2 डेटा पॉइंट्स है जहां पे ये है, और मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करती हूँ, तो एम आई लाइकली टू सकम टू द, या उल्टा कि मैं इससे डरूंगी नहीं, वो फियर
मैं नहीं सबकॉन्शियस में पालूंगी और मुझे नहीं होगा। सो आप थोड़ा सा इस पे विस्तार में बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजर ये कह देता है कि वो आपको बचा लेगा उन रोगों से, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मैंने बताई आपको कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, तो अगर हम हिम्मत टूट भी चुकी होती है, तो जो हमसे मिल के लोग जाते हैं, मैं अपनी बात तो कहूँगा, तो ऐसे जाते हैं कि वो दुनिया जीत लेंगे, बैक टू लाइफ। जंग जीत लेंगे वो। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपको, एंड एक जिंदा दिल इंसान बनाना होता है आपको। अगर आप उसके माइंड को एक्टिवेट ही नहीं कर सके, उसको वो जिंदा दिली वो दे ही नहीं पाए, आप कैसे ठीक करेंगे उसको? बिल्कुल। एंड जो फ्री विल की आप बात बता रहे थे, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अभी ही की बात है, सितंबर 2025, मेरा एक यूएसए का केस था। उन महिला का सरनेम मिसेस, आपको ऐसे डेट्स याद कैसे रहते हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपका मैथमेटिकल हाँ, ब्रेन भी बहुत नंबर एक्टिव है, नंबर वाला ब्रेन। नंबर याद रहते हैं या तो वैसे हमने इनका ब्रेन स्कैन भी किया है, लास्ट तक रहेगा क्योंकि मैं उनके ब्रेन के बारे में भी बताऊंगी। हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में ब्रेन को स्कैन करके, और आप भी कर सकते हैं बाय द वे, नॉट जस्ट कि प्रशांत जी ने किया है, हम काफी सारी चीजें जैसे अटेंशन कैसा है, फोकस कैसा है, मेमोरी, बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स कैसा है, तो इनके ब्रेन में क्या खूबियां, खासियत, और ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, और शायद हमें ये सिखा भी सकते हैं कि कैसे हम खुद की प्रेडिक्शंस भी कर सके। बिल्कुल 23 सितंबर की ही बात है 2025 की। तो ये मेरे पास केस आता है, तो मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मिसेस गुप्ता समझ गई होंगी किसकी बात हो रही है। बहुत सारी मिसेस गुप्ता हैं, अच्छा। वो मेरे हर पॉडकास्ट सुनती हैं। तो हुआ आप ये, मिसेस गुप्ता है तो जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना। वो कमेंट जरूर करेंगे हाँ वो। बिल्कुल। तो वो और उनके हस्बैंड मेरे साथ वीडियो कॉल पे थे, एंड 4 साल से उनको ऑस्टियोपोरोसिस, बॉडी पेन्स, और जब मैं वीडियो कॉल ले रहा हूँ तो थोड़ा सा वो इमोशनल हो गई। शी स्टार्टेड क्राइंग, मे बी शी यूज्ड टू फॉलो मी, एंड थोड़ा सा कई बार लोग इमोशन हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी आपकी वैसे बहुत बड़ी फैन है। और आपने बताया भी था लास्ट टाइम, तो मैंने उनको बताया भी, मैंने कहा जी आप मेरी माता जी की उम्र के आसपास हैं, एंड यू लाइक माई मदर, एंड थोड़ी सी और इमोशनल हो गई वो। अभी सुन भी रही हैं, थोड़ी सी और इमोशनल हो भी रही होंगी। तो उसके बाद होता ऐसे है कि उन्होंने बताया कि उनके बॉडी पेन्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, पेन किलर भी लेती हैं, सब कुछ ले लिया। और वो कुंडली में पहले देख चुका था कि सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव था, और वो भी राहु केतु के नक्षत्र का था। भाई कहीं ना कहीं आपने दिमाग में बिठा लिया है सबकॉन्शियस में कि आप पेन में हैं। ऐसे लोगों को डॉक्टर अदातिया कितने भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले लिख के दे दें, नहीं इलाज होगा, क्योंकि उनका सेकंड हाउस मेलफिक प्लैनेट थे। कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही इलाज हो पाएगा जो वाक सिद्धि द्वारा या वाणी के द्वारा उनका इलाज कर सके, एक झटका दे सके ब्रेन को। इसको तो हम कॉग्निटिव शॉक थेरेपी भी बोलते हैं। कैसे भी कह लीजिए। कभी ना देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, कि कोई पहले कहता था कि जी हैबिट कैसे बनानी है, तो हाँ जी, आपको 45 डेज काम करना है, 66 डेज काम करना है, तभी जाके रीवायरिंग होगा। लेकिन जो नया डेटा आ रहा है, विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही वार्तालाप में भी आपके ब्रेन में चेंजेस हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव रीवायरिंग कैन हैपन। बहुत लेकिन बढ़िया बताया आप। उसके लिए एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के पास दैवीय कृपा भी होनी चाहिए। नहीं वो तो मैं उस पे अदरवाइज आऊंगी। आप बहुत अदरवाइज नहीं हो सकता है। बहुत तो अच्छा बताया आपने। आई विल कम बैक टू दैट। कुछ नहीं हुआ, कुंडली तो मैं देख ही रहा था, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस तो कुछ देने नहीं थे उनको, और टाइम पास कर रहा था मैं, गप्पे शप्पे यहाँ वहाँ की चल रही थी, और एस्ट्रोलॉजिकल कोई बात हो भी नहीं रही थी। आई जस्ट मेड हर कंफर्टेबल, क्योंकि 30 मिनट का सेशन था, 12-13 मिनट में जैसे कंफर्टेबल होती है। फिर मैंने ना गुस्सा किया उनके ऊपर। मैंने कहा आप नाटक करती हैं, गुप्ता जी का बेवकूफ़ बना रखा है आपने, एकदम नाटकी है, कुछ नहीं है, कोई पेन नहीं है आपको। आपने घर में ना सबको परेशान करके रखा हो। कहती सर बिलीव कीजिए, मेरे मेडिकल रिपोर्ट में, टेस्ट में ये आ रहा है डिसऑर्डर, और अभी से नहीं, मैं हर 3 महीने बाद रिपोर्ट चेक करती हूँ। तो ऐसे और भी फिर बातें बातें ऐसे मैंने शॉक दिए थोड़े से उनको। एंड आफ्टर 5-6 मिनट शी स्टार्टेड टेलिंग कि प्रशांत जी आपने कुछ किया है, वहाँ से कोई बटन दबाया है, मेरे पेन चले गए यहाँ अचानक, बात करते करते फ़ोन पे। तो ऐसे पहले भी बहुत सारे इवेंट्स मेरे साथ हुए हैं। एंड उसके बाद वो चली जाती हैं, गुप्ता जी बात करते हैं, बोलते सर मैंने ऐसा कभी सुना नहीं आज तक कि इनके पेन चले गए हों। उसके बाद हमने 3 दिन के बाद हमारी टीम ने कॉल किया, क्योंकि हमारे यहाँ से फ़ॉलो-अप बहुत सारे होते हैं। क्योंकि जब हम क्लाइंट का काम कर देते हैं, वी मेक प्रॉपर केस डेटा स्टडीज़, डेटा डेटा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक हमें भी वी विल स्टडी द डेटा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इंटरसेक्शन, जब हम कोई भी काम इंटीग्रेटिव कर रहे हो, तो बोथ साइड्स हैव टू बी ओपन टू सी द होल थिंग। फैक्ट जैसे है वैसे ही हमें देखने हैं। तो अभी हर महीने कॉल जा रही है उनको, 5 महीनों से कॉल जा रही है उनके हस्बैंड को। वो कह रहे हैं कि अभी तक पेन बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन जब भी उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और वो सारे सिम्पटम्स अभी भी हैं। बट बोला कि अभी डॉक्टर भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें दवाएं क्यों दें जब उनको पेन ही नहीं है बॉडी में कोई भी। और बोला अभी तो स्किपिंग करना शुरू कर दिया है,
जॉगिंग करना, स्विमिंग करना। कह रही है कि मुझे जब पेन ही नहीं है तो मैं सारी ड्राइविंग छोड़ रखी थी 4-5 साल से। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, लेकिन रिपोर्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस है। पता नहीं वो ब्रेन में क्या कोई नर्व डैमेज थी या जुड़ गई या कोई खुल गई। Yeah, that's what ना, the wiring can happen. The wiring can happen with that. But आपने बीच में बुलाया कि देवी कृपा, a blessing from God, वाक सिद्धि, जैसे आपने कहा कि कोई बोले और ये हो जाए। देखो हम डॉक्टर्स की भी अगर हम बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मेडिसिन, राइट? कि जब आप किसी, अब कोई कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ली भी नहीं होती और ठीक हो जाते हैं। Yes, So exactly. somewhere where they listen to the doctor, somewhere where they are in the frequency of the doctor, कुछ changes तो हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं the same thing applies, I feel, आप अपना मंतव्य बताना, and somewhere the same thing applies for the astrological this also। तो कहाँ पूरा साधना वाली बात आ जाती है कि पहले तो आपका इंटेंशन हमेशा के लिए कि भाई जो क्लाइंट, जैसे आपने कहा, जहाँ तक को हेल्प करना है तो आपका फुल इंटेंशन होना चाहिए, सेम लाइक अस डॉक्टर्स। कोई भी हमारे पास आता है तो वी, आवर इंटेंशन कैन नॉट बी कि भाई जी ये कभी हील नहीं होगा, जी। एंड होप इज द बिगेस्ट हीलर, जैसे वो भी आपने बहुत सुंदर बताया। तो ये मैथमेटिकल प्रेडिक्शन वर्सेस सिद्धि बोलो या दैट ग्रेस ऑफ गॉड बोलो, वाक, आपने क्या बताया था, बहुत सुंदर वर्ड बताया था, वाक सिद्धि, वाक सिद्धि या देवी कृपा। देवी तो कृपा। ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें? डॉक्टर अदातिया, मुझे आज भी याद है आपने जो शुरू में पूछा था ना कि कैसे मैं इस प्रोफेशन में आया, वहाँ पे थोड़ा सा हम रह गए थे, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस थे। व्हेन आई वाज वर्किंग इन द आईटी कंपनी, तो मैं सैटरडे संडे बहुत सारे केसेस पे काम करता था मैं, एंड आई यूज्ड टू गिव अनपेड कंसल्टेशन। सभी क्लाइंट्स को फ़ायदे होते थे और वो और इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं, मुझे और लोगों को फ़ायदा देना है, क्योंकि वो मज़ा आता था काम करने में कि जो बाकी लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस मेरे थ्रू ठीक हो जा रहे हैं। मतलब इस साइंस में बहुत दम है। अब वहीं से वो पैशन जुड़ना शुरू हुआ, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, बिकॉज़ किताबें बहुत पढ़ी, लेकिन ये पता चल गया कि मेरे से भी ज़्यादा लर्नर लोग हैं मार्केट में। और येस, आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि मैं बेशक 7-8 साल की आयु से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। ओह वाओ! लेकिन डॉक्टर अदातिया, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आज ज्योतिष में हैं, जिन्होंने मेरे से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, मेरे से ज़्यादा रिसर्च की है। मैं उतना अच्छा नहीं भी पढ़ा सकता हूँ, वो मेरे से ज़्यादा अच्छी किसी को अच्छे से एजुकेट कर देंगे। पढ़ाई वो, मतलब मैंने अभी एजुकेशन लेक्चर देने शुरू किए हैं ऑनलाइन, बट आई फ़ील वो मेरे से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, कई बार आपको कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि थोड़े-से आप इन्फीरियर हो, आपको उतना नहीं आता है। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र तो गहरा समुद्र है। आप जितना डीप डाइव करते हो, आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आता है आपको। उसके बाद जब केस स्टडीज़ देखी मैंने आजू-बाजू, तो पता चला कि जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, 10 टाइम मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जब वो प्रेडिक्शंस देने जाते हैं, तो प्रेडिक्शंस उनकी गलत हो जाती हैं। लेकिन जब वो पढ़ाई करवाते हैं, किसी केस स्टडी को पकड़ते हैं, तो केस स्टडी पूरा ठीक चलता है। लेकिन जब लाइव केस पे काम करते हैं, तब प्रेडिक्शंस क्यों नहीं दे पाते हैं वो? बल्कि जब मैं रिसर्च करता हूँ उस केस पे, तो मेरी प्रेडिक्शंस वहाँ पे डेविएट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं यू हैड टू बी दैट मीडियम फॉर दैट चेंज टू हैपन। मेबी, लेकिन जब मैं लाइव क्लाइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो कुंडली, वेवलेंथ, मेबी कुछ इंट्यूशंस, कुछ दैवीय कृपा, और जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ें हो जाती हैं, क्लाइंट मेरी बात मान लेते हैं। और 99.70% केसेस अभी तक मेरे सॉल्व हुए हैं, चाहे वो 99.07%। 70%। 70%। आई लाइक योर और परफेक्ट नहीं, वो नंबर्स। डाटा पूरा मेंटेन है हमारे बिल्कुल पास, बिल्कुल, और नहीं, उसमें भी, एब्सोल्यूट, दैट्स अमेजिंग। एंड इट्स नॉट अबाउट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले केसेस, ऑल टाइप ऑफ केसेस, चाहे किसी की रिलेशनशिप का इशू हो, चाहे लीगल इश्यूज हो, या किसी के स्टॉक मार्केट में डूब गया हो, उसको दोबारा उठाना हो। बिल्कुल। सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बेसिकली ये तीन ही तो मेजर कंसर्न्स होती है लोगों की। बहुत, क्या कोई ऐसे भी लोग आते हैं कि भाई मेरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, मुझे थोड़ा सा बता देना उसके बारे में कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में क्या प्लैनेटरी रोल्स हैं एंड व्हाट यू डू फॉर। वो भी बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जब करनी शुरू की, तब एहसास हुआ, किसी ने मुझे एहसास दिलाया, मेरे अपने ने, कि भाई आपके ऊपर ना कोई दैवीय कृपा है, कोई वाक सिद्धि है, और आप एस्ट्रोलॉजर फोर्सफुल नहीं बने हो। और you were meant to be। या क्योंकि आपको ना वो प्रकृति ने एस्ट्रोलॉजर बनाया है। क्योंकि कोविड के बाद मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू की, तो कहीं ना कहीं लगा कि अगर कोविड नहीं आता तो कोविड वाज ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर मी। And a lot of people, I think, यस। every event always, comes for some lesson, for something। एक इस बात पे मैं सवाल पूछूंगी, क्या कोई रेगुलर डेली प्रैक्टिस होती है, कोई साधना होती है, something which you have to do it to maintain that grace?
क्योंकि आपने ग्रेस की बात करी, कृपा की बात करी, और बचपन से मैं आज 46 का हो चुका हूँ। इस जैन 2026 को हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मैं बचपन से ही, जब अच्छा, से। आप एक्वेरियन है? जी हाँ। ओके, बिकॉज़ जेमिनी एंड एक्वेरियन का काफ़ी हाँ, अच्छा बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल बॉन्ड। पेयरिंग होती है। यस, और मैंने बाय द वे, मुझे इतनी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन जब मैं कोई भी पॉडकास्ट या ऐसा करना होता है, आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ डेटा माय सेल्फ आल्सो। तो हनुमान चालीसा का पाठ, चालीसा, बजरंग बाण हर दिन सुबह जब भी मैं उठता हूँ, मेरी हार्ड वर्कआउट इन माय जिम, वेरी एंड नाइस। उसके बाद हनुमान जी की पूजा जब तक नहीं होगी तब तक मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होगी। एंड जब भी मैं करता हूँ तो ऐसा लगता है, नो, आई फील वेरी पावरफुल। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड यही मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर अगर वो सीख रहे हो तो मेरी सब एस्ट्रोलॉजर को एक गाइडलाइन होती है कि आप के ऊपर तभी कृपा होगी। पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा, इंटेलिजेंस कोई भी ग्रहण कर लेगा, लेकिन आपके क्लाइंट्स के काम तभी बनेंगे व्हेन यू आर सेंसिटिव फॉर द नेचर। उसके लिए आपको शराब, मांस, सिगरेट, बीड़ी, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। एनिमल के लिए सेंसिटिव रहना है। और कई बार तो लोग कहेंगे कि हम कैसे रहें, अगर नहीं हो रहा है कोशिश करके देख लिए, बाद में प्रकृति ना खुद कृपा कर देती है आपके ऊपर। देन यू डोंट फील लाइक टेकिंग इवन एग्स। आपको वो नापसंद हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें। आपको छोड़नी नहीं पड़ती है, वो छूट जाती है। बिल्कुल, पहले तो आप खुद छोड़ते हैं, बाद में फिर आपका मन ही नहीं करता है। कहीं कोई बड़ा-सा एम्पायर भी आपको ऑफ़र कर दे कि एक तरफ ये एम्पायर और आपको ये नशा करना है, दूसरी तरफ ये आपको ये नॉन-वेज लेना है, नहीं ले पाएगा कोई व्यक्ति। क्योंकि वो प्रकृति की ब्लेसिंग्स भी तो आ गई हैं आपके ऊपर, लेकिन उसके लिए कोशिश भी होनी चाहिए। तो ये मेरी एडवाइस रहती है जितने भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया भी है। अभी तो सब वैसे नॉन-वेजिटेरियन बन गए हैं। कई लोगों का कहना होता था कि सर आप भी सेम बताते हैं, हम भी सेम। आप ही के सिखाए हुए सॉल्यूशन हम बताते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए हुए काम फलित क्यों नहीं होते? आप 2 बातें बोलते हैं तभी भी लोगों के काम हो जाते हैं, तो वजह क्या है? देन आई टोल्ड देम कि बी सेंसिटिव फॉर द नेचर। क्योंकि जब सेंसिटिव होंगे तो अलग वाइब्रेशन आपकी बॉडी से, आपकी वाणी से। सो मतलब ये बात फिर से फ्रीक्वेंसी पे आती है। तो मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजर प्रकृति ही आपको बनाती है, आप खुद चूज़ नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत को। बढ़िया बताया आपने। तो एआई का टाइम आ गया है, आप भी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से है। एआई में काफ़ी लोग चैट जीपीटी में भी डालते हैं। इनफैक्ट देयर आर स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल एआई आल्सो। तो क्या आपका मानना है कि क्या एआई, बिकॉज़ प्रेडिक्शंस वुड बी ईज़ियर, राइट? इट विल बी फास्टर, इट विल बी, आई एम श्योर, मच बेटर देन मैनुअल एरर्स की कमी भी कम होगी। तो आपका क्या बात है? बिकॉज़ वहाँ पे जो मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ निकल जाएगा। देयर इज़ नो फ्रीक्वेंसी, there is no krupa that we talked about, there is no grace, it is just pure data and pure numbers and prediction through mathematics. तो कैसे differentiation होगा? डॉक्टर अदातिया, हमें टेक्नोलॉजी में तो जाना ही चाहिए, एआई को भी इंटीग्रेट करना ही चाहिए हमें एस्ट्रोलॉजी में। उसमें कुछ चीज़ों में हेल्प मिल सकती है, सब चीज़ों में नहीं। जैसे कि आज भी मेरे पास कई बार केसेस आते हैं प्रोफेशन के, तो हमारे तो एपिक में जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं उसमें यही तो लिखा है, कोई शिल्पी बनेगा, कोई साहित्यकार बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वैद्य बनेगा, डॉक्टर नहीं लिखा है। कुछ एक ही प्रोफेशन तो लिखे हैं वहाँ पे। कभी किसी ने लिखा है वहाँ पर कि साहित्य में जाएगा तो क्या वो कंटेंट क्रिएटर बनेगा? अब जैसे ये वीडियो बन रहा है तो इसकी एडिटिंग भी तो होगी, शॉर्ट कटेंगे, थंबनेल बनेंगे। शॉर्ट बनाने वाला कोई अलग होगा व्यक्ति, थंबनेल वाला अलग होगा, एनिमेशंस डालेंगे उसके लिए एक अलग स्पेशलिटी होगी। और वॉइस को करेक्ट करना, अगर बाई चांस इस माइक में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको भी फ्रीक्वेंसी को ठीक करेगा, उसके लिए अलग स्पेशलिटी। 7-8 लोगों की स्पेशलिटी के साथ ये आपका पॉडकास्ट रेडी होगा ये। तो क्या ये सारे प्रोफेशन दिए गए हैं? ज्योतिष की किताबों में नहीं दिए गए हैं, बट एस्ट्रोलॉजर्स लाइक मी आज भी जब मेरे पास केस आते हैं तो उनको मैं कई बार 10 में से 9 केसेस में पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस देता हूँ कि ये प्रोफेशन आपका होना चाहिए। और लोगों को झटका लगता है कि सर ये कैसे पता, ये कौन सी किताबों से मिला है? मैंने कहा नहीं, कोई किताबें नहीं है, ये वर्षों का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो 2020 तक इतने जो फ्री केसेस मैंने देखे आज तक, एक दिन में 500-500 केसेस भी देखे हैं, 2-2 मिनट का टाइम भी दिया है मैंने, सुबह से 8 बजे से लेकर रात तक कि चलो आज हम ये एक पूरा दिन काम करेंगे। तो वो मेरा तजुर्बा है कि इतने डिग्री पे ये प्लैनेट होगा तो इस तरह का प्रोफेशन देखे जाएगा। जब मंगल आता है तो कहता है कि आप सेना में होंगे। कौन सी सेना? सो थल कहीं ना, सेना, कमांडो, करेक्ट। जल सेना, किस तरह की? तो हम कुंडली से बता देते हैं। अब इसको एआई में इंटीग्रेट कैसे करोगे? किया जा सकता है। अब देखिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, लेकिन अब बात आती है कि एआई तो बता भी देगा आपको फ्यूचर में, जब मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर अपना डाटा देंगे, इंटीग्रेट होगा, ग्रहों के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा।
आज नहीं, आने वाले 14-15 साल के बाद इमीडिएटली ज्योतिष में नहीं होने वाला है कुछ भी। ये मैं व्यूअर्स को भी बता दूंगा जो अपना हाथ स्कैन करके प्रेडिक्शन ले रहे हैं, मत उसमें जाइए, क्योंकि आप अपने माइंड को बायस कर रहे हैं जबरदस्ती, फोर्सफुल, कि राशि पढ़ ली तो आज आपके साथ ही होना ही होना है, कहीं ना कहीं आप अडॉप्ट कर लेते वही हैं। वो बार्नम इफेक्ट जो हमने कहा। यस, तो 12-15 साल अभी इसको लगेंगे, लेकिन एआई से प्रेडिक्शंस आज नहीं 15 वर्षों के बाद पॉसिबल होंगी। लेकिन डॉक्टर आदातिया, वो प्रेडिक्शंस कैसी होंगी? कंटेंट मिलेगा आपको। ये वही बात हो गई ना कि फार्मेसी के एटीएम खोल लो, आपने Yes. सिम्टम डाल दिया और प्रिस्क्रिप्शन ले लो, लेकिन क्या वो पेशेंट ठीक होगा? क्योंकि वो तो सारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा ही है ऐसे ट्रीट करने हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स वही चीज सेम चीज ठीक कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच कम्स इनटू इट, लेकिन टेक्नोलॉजी और एआई इनेबलर जरूर बनेगा, वो तो फ्रॉम द प्रेडिक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आपके लव्ड वंस को कोई बीमारी है, तो जरूर प्लीज डू वॉच अंटिल द एंड, शेयर करना, और यहाँ पे एक लिंक डाली जाएगी जहां से आप प्रशांत कपूर जी का एक्सेस भी कर सकते हैं, और लिमिटलेस आपका कूपन होगा जहां पे हम आपकी सबसे ज्यादा हेल्प भी कर देंगे। सो आते हैं सवाल पे, अगर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आर दैट एक्यूरेट एंड अगर इतनी सिद्धि भी होती है, कहीं ना कहीं इट इज अ ब्यूटिफुल इंटीग्रेटिव फॉर्म ऑफ एनालाइजिंग, तो व्हाई शुड द एस्ट्रोलॉजर्स सफर? कि खुद की अपनी लाइफ में क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्यों उनकी खुद की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, बिकॉज अगर उनको पूरा प्रेडिक्शन पता है तो पहले से ही अपने सॉल्यूशंस कर देंगे। डॉक्टर आदित्य, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, माय गॉड, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने। वो कहते हैं फायर कर दिया आपने पूरा का पूरा। वो पुष्पा ये मूवी याद आ गई मुझे। करेक्ट करेक्ट। हाँ इट वाज जी। टोटल फायर ऑन ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स। जब भी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सोचते हो तो कैसी छवि आती है एस्ट्रोलॉजर्स की नजर? कोई कुर्ता, निकला हुआ? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल धोती कुर्ता? बिल्कुल फिजिक्स की बात आती है तो ढीला ढाला शरीर, करेक्ट, यही आती है ना। बिल्कुल। और आज भी बड़े रिजिड से थिंकिंग, जी हाँ, फॉर्मेटिव वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बहुत ही लिमिटेड वो। गलती नहीं मानेंगे कभी अपनी, अहंकार, एटीट्यूड। मोनोपोली में ऐसा ही है कि जो हमने कह दिया वो ठीक है, यही तो गलती हो जाती है। जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं तो अगेन आपको झुकना है सबसे पहले। अब मेरे साथ कई बार आर्गूमेंट होते हैं कई लोगों के साथ, तो मैं आर्गूमेंट्स में कभी नहीं कूदता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें सिद्ध करने के लिए मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो मुझे कई बार पूछते हैं लोग कि नहीं सर, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं हल्की से स्माइल देके चुप हो जाता हूँ। वो भी तो जिम्मेदारी है कि आप, एक वो कहते हैं ना, मर्यादा होती है किसी प्रोफेशन की। आप हर बार आप आर्गूमेंट्स के ऊपर नहीं उतर सकते। अब एस्ट्रोलॉजर्स का जो शरीर है इतना ढीला ढाला क्यों है? क्योंकि आपने अपने कर्मस को खराब कर दिया है। क्लाइंट आता है, आपको पता चलता है कुंडली देख के कि इसके काम नहीं बनेंगे। अगर कोई लीगल काम के लिए आपके पास आता है और पता है कि ये गलत आदमी है, आप उसका कोई केस लेते हैं। इंस्टेड ऑफ आप उसका केस लेते हैं, पहले आप उसको बताओ कि भाई आप गलत हो, आप पे कर दो, ये सही नहीं है आपके लिए। मेरे पास ऐसा कई बार हुआ है, कुछ बिल्डर्स आते हैं, वो बताते हैं सर केस लड़ रहे हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो मैं टोटल बनाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि सारा पैसा वापस कर दो, कोई चीज़ें और भी 4 ऐड ऑन कर देता हूँ, मेरी लोग बात मान जाते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला नियम ये है कि आपकी हेल्थ, फिटनेस तभी मेंटेन रहेगी जब आप अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि डॉक्टर आदातिया, इतने सारे लोग ना अपनी परेशानियां ही तो लेके आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सारी बैड एनर्जीज आप अपनी बॉडी में, आपके अंदर एब्जॉर्ब हो रही यस, है। और सेम थिंग हम डॉक्टर्स के लिए भी वही है। एग्जैक्टली। तो अगर आपके कर्मस खराब हैं तो वो तो बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है ना, वो एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, वो एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। मैं भी एब्जॉर्ब करता हूँ, और वो तब एब्जॉर्ब होती है जब आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आप अच्छे कार्य करना चाहते हो, उन लोगों के लिए, उनके भले के लिए काम करना चाहते हो। जहां आपने पहले अपना फायदा सोचा और क्लाइंट का नुकसान सोच लिया, वहां आप कामयाब तो दूर की बात है, आपके शरीर के ऊपर आएगा सबसे पहले। वो शरीर कमजोर हो गया। इसलिए तो मैंने पूछा कि एस्ट्रोलॉजर की छवि कैसी नजर आती है आपको। शायद आपको मेरी तरह बहुत रेयर लोग दिखेंगे जो फिट हैं, फिजिकल फिटनेस में आज भी बहुत, बिकॉज आई एम 46, बट मेरा फिटनेस लेवल आज भी 22-25 साल का है आज भी। इफ आई टॉक अबाउट माई बायोलॉजिकल एज, द काइंड ऑफ वर्कआउट आई डू, आज भी 20-22 साल के बच्चे नहीं कर पाते हैं मेरे साथ वर्कआउट। तो वो उसी की तो देन है कि मैंने अपने कर्मस खराब नहीं किए हैं। मुझे पता चलता है कि कोई मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का केस आता है कोई,
मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। आई आस्क माय टीम कि रिफंड कर दो भाई, नहीं होने वाला है काम इस व्यक्ति का। सो कहीं ना कहीं इट इज अ पॉइंट कि आप सलाह कैसे देते हो, आप खुद की साधना कैसे करते हो, आप खुद के जो भी क्लेंजिंग प्रोसीजर्स है, या जैसे आपने कहा नेचर के साथ का कनेक्शन वगैरह, तो इफ यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ ऑल दिस देन ऑब्वियसली यू कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम। साधना भी काम नहीं करती है कई बार। कई लोग क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं, सुबह उठेंगे 1 घंटा कर्मकांड पूजा पाठ। मुझे बात बताइए, एक तरफ आपने हनुमान चालीसा पढ़ा और दूसरी तरफ आपने लोगों के गलत तरीके से पैसे लूट लिए, क्या हनुमान जी आपको हेल्प करने आएंगे? वो भी कहेंगे कि भाई कर क्या रहे हो आप। सो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द मॉरल एथिकल फ्रेमवर्क एग्जैक्टली। ऑफ ह्यूमैनिटी जो, यस। और कहीं ना मैं ये मानती थी कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस वगैरह ये होते हैं, इट्स अ वे ऑफ एक्सटॉर्टिंग द मनी। अब बेचारा जैसे आपने कहा कि बहुत डिजीज में है, आपने ऑफ कैमरा हमें HIV वगैरह के भी एग्जांपल दिए थे, सो देयर इज नो होप इन द ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस। एक और एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बताया था मैंने अभी कि जो से ये अभी 30 जैन को इसके आसपास रैली आई थी और उस दिन गोल्ड ऊपर गया था, उसके बाद फॉल किया था। राइट। तो मैंने क्लाइंट का केस बताया था, बल्कि व्यूअर्स को भी जानना जरूरी है। और ये मैं हर मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, बाय द वे केस बता देते हैं, और व्यूअर्स को जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनमें एस्ट्रोलॉजर फायदा नहीं दे पाते हैं। जो 0.30% की मैंने हाँ, बात की कि 0.30% वाला। 0.30% में मैं भी फायदा नहीं दे पाता हूँ, साक्षात शिवा भी आ जाएंगे, वो भी फायदा नहीं दे पाएंगे। हम्म। होता ऐसे है, जैसे मेरे पास ये व्यक्ति आते हैं नवंबर में, 3.5 करोड़ उन्होंने लोगों के देने थे, पैसे थे, कुंडली में योग थे। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ, आज प्रेडिक्शंस जाती हैं मेरी। गोल्ड की कीमतें जो 2025 में गई 1 लाख से ऊपर, मैंने 3 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तब लोगों ने मुझे कहा था कि भाई क्या बोल रहे हो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हम्म। मैं ही था जब मैंने कहा था कि अभी गोल्ड सिल्वर क्रैश करेंगे, सिल्वर 2 के आसपास आ जाएगी 30 जैन के आसपास, और 7 फेब के आसपास आ भी गई। तो उनको मैंने नवंबर में कह दिया था कि आप गोल्ड का इस तरह से इस समय में इस नक्षत्र काल में फ्यूचर ले लेना। तो मात्र उन्होंने 60-70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने ये भी कहा था कि आपको फायदा होगा, उधार भी चुक जाएगा, लेकिन अपनी ग्रीड पे कंट्रोल करना आप। और चलते चलते मैंने ये भी बताया था कि ग्रह योग ये कह रहे हैं कि जो मैंने कुछ सॉल्यूशन भी दिए थे, दान पुण्य करने वाले, कुछ लोगों को दान भी करना था, ये आप करोगे नहीं। क्योंकि आपके ग्रह योग बता रहे हैं कि आप आए तो हो समाधान के लिए, लेकिन आप अपनी ही मर्जी करोगे, ये उपाय फॉलो नहीं करोगे, रेमेडी नहीं करोगे। कई बार आपके पास भी डॉक्टर आदाती लोग आते होंगे, दवाई नहीं खाते होंगे, सिर्फ बात करके चले जाते होंगे, आपसे रिपोर्ट लेके चले जाते होंगे। मेरे पास भी रिपोर्ट आई है, लेकिन कुछ अगर मेरे पास कोई कमियां नहीं है मेरी रिपोर्ट में, अगर होती तो मैं उनको फॉलो करता था। अब यही वो लोग हैं जो उन्होंने भी ऐसे किया। गुजरात के हैं, कोई पटेल जी हैं, सुन भी रहे होंगे शायद, अभी हर पॉडकास्ट सुनते हैं मेरा, आज भी बल्कि फोन आया था उनका मुझे। अब हुआ यूं कि 30 जैन को अराउंड रात के ही समय अराउंड 7.2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा था उनको। 7.2 करोड़। और उन्हें क्या लगा, जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी गोल्ड की, जो मैंने व्यू दिया था कि जनवरी में गोल्ड 1.85 तक जाएगा, 1.64 से 1.85, उनको ये लगा कि नहीं, जो मैंने बताया है कि मार्च 2027 तक ये 2.4 के आसपास पहुंचने के योग बने हैं, शायद वो अभी 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा। तो भाई वेट करते हैं, 20-25 करोड़ बना ही लेंगे चलते चलते इस रैली में। डॉक्टर आदाती सुबह जब उन्होंने देखा तो शाम तक, क्योंकि वो बिजी थे, कि शादी में ध्यान नहीं दिया, किसी फंक्शन में थे, और वो माइनस 8.5 करोड़ का नुकसान हो गया है उनको। So he lost the 7.5 crore and in addition 8.5. अपने तो खो ही दिए, सब कुछ खो दिया उन्होंने अपने अकाउंट में। अब वो माइनस में चल रहे हैं, और अब वो पूछ रहे हैं क्या है सॉल्यूशन। मेरे टीम से बात कर रहे थे, मैंने कभी बात मत करवाओ उनको। मैंने पहले कहा था कि आपके काम बनेंगे नहीं, क्योंकि आप ये उपाय करेंगे नहीं, और इनको मैंने रिकॉर्डेड में दिया था। उनकी वाइफ से भी कहा था कि इनको बोल देना कि मेरी उपाय भी कर लें। सो सॉल्यूशंस की जब आप वो बात कर रहे हैं उपाय की, अगर कोई भी ऑडियंस भी सुन रहा है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज जेमस्टोन है, हवन जैसा आपने कहा, कुछ मंत्र चैंटिंग, आई एम श्योर दिस विल बी द ऑफरिंग जो कि एक सोल्यूशन के फॉर्म में जाती है, जैसे हमारी दवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फ्रीक्वेंसी मेडिसिन का फॉर्म ही मैं मानती हूँ। बिल्कुल देना तो पड़ता है कई मान लोगों को। लीजिए कि वो सोल्यूशन कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा भी होता है, अगर इफ यू आर अंडर गोइंग मेडिकल के, फॉर एग्जाम्पल कैंसर वगैरह है, खर्चे काफी है, तो ऐसे पॉइंट पे हाउ डज दिस एंटायर थिंग मेक सेंस, क्योंकि हम अब उनको और ज्यादा इन्वेस्ट भी करा रहे हैं सॉल्यूशंस में। क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजर ने तो अब हमें 15 लाख का खर्चा बताया है, तो
क्या करना चाहिए और क्या सही है? व्हाट इज द राइट वे एंड अप्रोच फॉर दिस? एक्चुअली क्या है ना, सबको एस्ट्रोलॉजर से समस्या है, मेडिकल साइंस में नहीं है। हाँ। आज किसी का एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का लीवर खराब हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि ट्रांसप्लांट होगा, हम्म। तो लोग विदेश में, इंडिया में तो 20-25 लाख में हम्म। खर्चा में काम हो जाता है, हम्म। विदेश में करवाते हैं 50-60 लाख का खर्चा। हम्म। और और वो जब जोड़ भी लेते हैं उसको। एग्जैक्टली और जब मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ये 4-5 लाख या 10 लाख के आसपास मेडिसिन, कुछ जेमस्टोन थेरेपी, कुछ यज्ञस, और हमारी इन हाउस हिमालय से हम दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कुछ जड़ी बूटियों का, जब हम ठीक कर देंगे, नहीं तो हमारे ऊपर उतना बिलीव नहीं होता है लोगों को लगता है कि नहीं, जहाँ पैसा खर्चा वहाँ प्रॉपर पक्का बिल मिल रहा है वहाँ किया जाए। और इनफैक्ट लीवर सिरोसिस के कितने ही केस मेरे ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर्स की अपनी फैमिली मेरे से सॉल्यूशंस ले चुकी हैं। लेकिन बस समस्या यही है कि मेडिकल साइंस, क्योंकि एक प्रूवन साइंस है, फेलियर भी होते हैं, ट्रांसप्लांट भी होते हैं, और लोगों की भी हो जाती है, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मंजूर है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाना इसलिए भी मंजूर नहीं है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड भी हो चुकी है, धंधा बन चुकी है आज के डेट में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपना फायदा सोचते हैं, क्लाइंट के बारे में नहीं सोचते हैं। ये भी बड़े सारे कारण है डॉक्टर दाती कि लोगों को भरोसा नहीं रहा है साइंस नहीं, के ऊपर। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो मैं वहीं पे आपको बता रही थी कि वो बिलीफ का पार्ट है कि अगेन गोइंग बैक टू द एक्यूरेट मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि मैं आती हूँ जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, 100% आई बिलीव यू, एंड माय मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस आल्सो इज एक्यूरेट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड द विजडम। एंड आई विल आल्सो इंक्लूड कि कुछ ना कुछ इंट्यूटिव क्वेश्चन भी होता है जो हम आजकल की एजुकेशन में भी भूल चुके हैं। हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लेकिन इंट्यूटिव क्वेश्चन इज अ रियलिटी, जैसे मैंने अगस्त्य मुनि का एग्जांपल दिया था। तो जब हम ये सारे पैरामीटर्स को असेस करते हैं, तो हाउ मच ऑफ दैट बिलीफ इज स्टिल प्लेइंग अ रोल? अगर मैं मान लीजिए कि ये आपने मुझे एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दी है, लेकिन मुझे बिलीफ है ही नहीं है, आई एम स्टिल डाउटफुल, क्योंकि जैसे आपने कहा फ्रॉड है, बिकॉज ये एक कोहेरेंट फील्ड है ना, और फ्रॉड है जैसे आपने कहा था। ऐसे काफी लोग, अगर आप प्लीज कमेंट में भी लिखना कि आपका क्या, व्हाट इज योर थॉट एंड बिलीफ, बिकॉज यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही कैंडिड है। दिस इज नॉट फॉर एनी बेनिफिट कि जी इनका बेनिफिट हो जाएगा या लिमिटलेस का कोई मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि हमें लोगों को अंधश्रद्धा से भी बाहर निकालना है। इट इज नॉट अ एविडेंस बैक्ड साइंस, लेट्स पुट इट दैट वे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देयर इज एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस ऑफ बेनिफिट which is from your 99.70% of the data that you have collected over the period of time. So ये belief के part को हम किस हिसाब से recover करें, या उसको हम कैसे appropriately place करें इस पूरी equation में? डॉक्टर दातिया, अगेन जैसे मैंने कहा ना कि आज ज्योतिष का जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन नहीं है, धंधा बन के रह गया है। और अगर आज 100 लोग खराब हैं और मेरे जैसे 1-2 लोग काम ठीक भी करते होंगे, तो भी हम उन 100 की कैटेगरी में आ ही जाते हैं सभी लोग। क्योंकि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो जख्म खाए हुए हैं, तो यकीन कैसे करेंगे? क्योंकि जब भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, उन्हें वो मात ही खानी पड़ी है, भरोसा हुआ ही नहीं है कभी, क्योंकि उल्टा वो परेशानियां लेके आए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया पे कुछ सेलिब्रिटीज भी ये कहते हैं कि ज्योतिष पे भरोसा नहीं है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आई शुड डिफेंड, वाई आई शुड डिफेंड, क्योंकि सच में वो पेन में है। और रही बात भरोसा क्यों करें, अब उसके लिए तो डेफिनेटली उनको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, केस स्टडीज़ उनके देखने पड़ेंगे कि केस स्टडीज़ कैसे हुए हैं, एक आदमी का रेपुटेशन कैसा है, क्या वो सही में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और बड़ी बात है, अगर डॉक्टर अदाती, अगर प्लैनेट्स अच्छे नहीं है ना, तो आपको डाउट आएगा। नहीं, तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा भी नहीं। अरे वाह। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, अच्छा डॉक्टर भी शायद ना मिले। नहीं मिलेगा। जब आपके वो प्लैनेट्स आपके कहीं ना कहीं काम आपका होने वाला होगा ना, एक्चुअली देखिए सिंपल सी बात है, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई डॉक्टर किसी का काम नहीं बना सकता, काम बनाने वाले एक ही है, ऊपर वो प्रकृति है। बहुत शुक्रिया आपने ये कहा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉज अभी कहने वाली थी कि अगर 100% प्रेडिक्शन डॉक्टर या 100% प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर बता दे, तो प्लीज डोंट बिलीव दैट, बिकॉज फाइनली द अल्टीमेट दिस इज द हायर कॉन्शियसनेस। एस्ट्रोलॉजर के जरिया है माध्यम और है। माध्यम है, और काम तो प्रकृति ही करेगी, वो सुपर पावर करेगी। बस ये है कि अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे आने वाले हैं, कुछ ग्रह योग अच्छे आने वाले हैं, तो आपके अगर संचित कर्मा पास्ट लाइफ के अच्छे हैं, तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात हो जाएगी। अगर आपके कर्मा ही खराब हैं, मे बी आपने किसी गलत एस्ट्रोलॉजर से इसलिए मिलना है, इसलिए वो लूटपाट करेगा, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में कोई उसका ऋण चुकाना हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके ऊपर भी ठिकरा फोड़ा जाएगा कि गलत एस्ट्रोलॉजर मिल गया।
तो उस कहते हैं ना खेल, उसने अपने खेल रखे हैं। बस यही है कि कोई किसी के काम बन रहे हैं, किसी के काम नहीं बन रहे हैं, ऐसा ही है खेल। लेकिन काम तो वही बना रहा है सबके। नहीं नहीं, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है और मैं कहीं ना कहीं ये डॉक्टर के लिए भी मानती मैं हूँ। एक एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। अभी एक केस आया था मेरे पास, ऐसे बड़े सारे केसेस हैं। 4.5 साल से वो महिला है, जॉब नहीं मिली उनको कहीं पे भी, और कितने को 20-25 एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुकी हैं, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर सही है। मे बी उनको लगा कि जो पुराने थे वो शायद प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं कर पाए, तो मेरे पास भी आई वो और कहने लगी कि आप मेरी लास्ट होप हैं। मैं पहले 20 के पास जा चुकी हूँ। मैंने कहा ये शब्द कितने लोगों को कहा है, डेफिनेटली पहले भी कहा होगा। तो मैंने कुछ उपाय दिए। उपाय एक ही दिया, छोटा सा उपाय था, मतलब दैट वॉन्ट कॉस्ट इवन 200 रुपीज, इंडियन रुपीज। तो हंसने लगी, बोलती सर कुछ तो बता दो बढ़िया सा जेमस्टोन, पैसे की कोई कमी नहीं है उसके पास, खानदानी जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन अराउंड 2 करोड़ का पैकेज था, छूट गया था 4.5 साल पहले। तो मैंने कहा नहीं, ये 200 रुपये की ही चीज़ काम करेगी। कहती नहीं, मैंने नीलम पहना है 20 लाख का, मैंने टेंजिनाइट इतने का, डायमंड 2-2.5 करोड़ के तो जेमस्टोन थे। सो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा मुंबई में अगर जावेरी बाजार में आपको जाना हो, उनके पास गाड़ी भी है ऑडी, अराउंड टॉप मॉडल 3 CR के पास। तो मैंने कहा आपकी गाड़ी अंदर जाएगी गलियों में? कहती नहीं। मैं क्यों? बोलती गलियां बहुत चौड़ी हैं। तो मैंने कहा अगर स्कूटी? बोलती हाँ सर स्कूटी चली जाएगी। मैं कहा तो 200 रुपये का उपाय नहीं, स्कूटी है, तो इस समय आपको स्कूटी वाला ही काम करना है आपको। और मैंने कहा आप यही कीजिए, आपकी जॉब मैंने कहा विद इन 45 डेज लग जाएगी। और लग गई वो 45 दिन के अंदर। बहुत बड़ी एक फॉर्चून 500 कंपनी में सिलेक्शन हो गई, एंड शी इज़ नॉट वाइस प्रेसिडेंट। एंड संडे टू संडे मेरे पॉडकास्ट सुनती हैं। अभी हंस भी रही होंगी मेरी बात सुन के शायद, और आपका भी सुनेंगी क्योंकि इट्स अ कॉरिलेशन। अब वो मुझे बात पूछने लगी बाद में कि सर काश आप मुझे 4.5 साल पहले मिल गए होते थे तो मेरे काम तब बन गए होते थे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि तब हमने मिलना ही नहीं था। मैंने कहा तब कोविड का टाइम था, मैं वैसे भी इतनी प्रेडिक्शंस कभी देता नहीं था, फ्री प्रेडिक्शन देता था, एंड आई वाज नॉट अप्रोचेबल, अपने जान पहचान में ही अप्रोचेबल था। कहीं ना कहीं ऐसा भी होने वाला है कि आप सुन रहे हैं, आप शेयर करेंगे आपके लव्ड वंस को, लेकिन वो ये सुनेंगे नहीं यस। क्योंकि उनके ग्रह नहीं है सुनने के लिए। आई मीन इट जस्ट ब्लोज माय माइंड कि कितने सारे पैरामीटर्स है, और कहीं ना कहीं दैट ह्यूमिलिटी कम्स इन, हम्बलनेस कम्स इन, कि कोई भी प्रोफेशन में आप कितने भी टॉप हो जाओ, हम जैसे टॉप ब्रेन्स को स्टडी करते हैं, एथलीट्स का करते हैं, हमने खुद वर्ल्ड का मुझे लग रहा है सबसे पहला एक पीक परफॉर्मेंस का फॉर्मूला बनाया है, हम काफी सारे वो करते हैं, बट इन द एंड इट इज ऑल इंटर रिलेटेड, वी आर ऑल समवेयर connected to each other, we are connected in the linear this of past में हमने क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं और कल हम क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अच्छे काम करना, डेली प्रैक्टिसेस, अपनी साधना को रखना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, एज ही राइटली मेंशन्ड कि कोई गलत काम नहीं करना। सो इट दीज आर ऑल, यू नो, हम हमारे घर को तो वैक्यूम क्लीन करते हैं, हम सारी चीजें अच्छे से लॉन्ड्री वॉन्ड्री करके रखते हैं, लेकिन हम कभी थॉट लॉन्ड्री नहीं करते हैं। एग्जैक्ट, बहुत हम बड़ी बात कही कभी आपने। भी हमारे ब्रेन में वैक्यूम क्लीनिंग नहीं करते हैं, हम कभी भी हमारे इनर सेल्फ, इनर सोर्स को क्लेंजिंग की बात नहीं करते हैं। सो आई थिंक एवरीबडी whoever is listening to this, it all comes back to that one thing कि let's start to become aware। कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस, वो जागरूकता हमें लानी पड़ेगी, और हमें पूरा ये जो कन्वर्सेशन है वो डाउट से शुरू करें, बिलीफ से शुरू करें, या इसका प्रूफ नहीं है, ये साइंस नहीं बता पा रहा है, मेन स्ट्रीम साइंस में इसका कोई वो नहीं है। नेचर ने, फॉर एग्जांपल, नेचर के कई आर्टिकल्स ने कहा है कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस इज जस्ट अ सिंपल एनेक्डोटल एविडेंस, देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ एनी काइंड, रिपीटेबिलिटी नहीं है। बट व्हेन वी टेक अ स्टेप बैक, व्हेन वी कंसिडर कि मुझे इंडिविजुअली क्या उसमें से सीख मिलनी है, या मुझे इंडिविजुअली क्या अडॉप्ट करना है, तो बहुत 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 गहन बात है। एंड एज यू राइटली मेंशन्ड, इट्स एन ओशन, बिकॉज फाइनली द हायर पावर or the higher consciousness is still a mystery, and it continues to remain a mystery until and unless we do evolve ourselves. And spiritually, I think we are all one, irrespective of religion, irrespective of कोई भी caste, creed, color, चाहे वो जर्मन हो, जापानीज हो, इंडियन हो, या इंडिया में भी नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, we all belong to same human consciousness and that same human belief system. So बहुत 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 धन्यवाद प्रशांत जी। Before we leave the audience,
एक लास्ट चीज हम करेंगे, मैं कुछ रैपिड फायर सवाल पूछूंगी आपसे, जी हाँ, आपको चंद सेकंड्स में उसका आंसर देना है। आपने टेस्ट कर लिया, अब मुझे भी बिल्कुल। मतलब और यस, एंड आपके ब्रेन में बाय द वे हमने क्या पाया, बहुत ज्यादा थीटा है। थीटा इज ऑल अबाउट इंट्यूशन, इट इज अबाउट क्रिएटिविटी। तो आप जो, हालांकि यू आर अ वेरी गुड मैथमेटिकली ड्रिवन पर्सन, आपको मैंने स्टडी भी किया, आपकी सारी चीजें बिल्कुल लेफ्ट ब्रेन वाइज, यू नो, एवरीथिंग इज प्रोसेस ड्रिवन, बट at the back of the brain it is that intuition, it is that calmness, it is that creativity which is giving rise to the predictions. So कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि आपको आपकी साधना से, आपकी lineage से कहीं ना कहीं ये एक गिफ्ट मिली है। It's sort of the gift which is a universe's gift for that, and your brain is reflecting that calm state, that creative state. कई सारे आप और मेरे जैसे लोग बीटा में रहते हैं, हाई फायरिंग फायरिंग फायरिंग, जहाँ पे चिंता, ऐसे होगा वैसे होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और लिम्बिक ब्रेन, अगर हमारे पिछले कई वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखना, बिकॉज लिम्बिक ब्रेन इज आवर रेप्टिलियन ब्रेन। हम जब इवोल्यूशन से गुजरे थे तो वो कहीं ना कहीं फाइट फ्लाइट फ्रीज मोड में ही आज भी हम जिंदा रह रहे हैं। तो सम पॉइंट इन टाइम हमें इसको छोड़ना होगा, हमें प्रगति करनी होगी, मेंटल इवोल्यूशन करना होगा, इन सारे सॉल्यूशंस का अप्रोप्रिएटली स्टडी करके कॉन्शियसली अवेयर होके यूज करना होगा। सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगा, बिकॉज आई उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। आई गारंटी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हु इज योर फेवरेट एस्ट्रोलॉजर? अभी अगर देखूं तो मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, हु हैज टॉट यू, आपके जो वालिद थे? मेरे गुरुजी हैं, और उन्होंने उनसे ही मैंने सीखा है, और सबसे पहले मैंने उनसे एथिक्स सीखी है उनसे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हु इज योर फेवरेट पर्सन जहाँ पे यू नो इन द वर्ल्ड where who you think कि astrology is everything for that person? नहीं, ऐसे अभी कोई नहीं मिले मुझे। Okay, interesting. Because काफी सारे political leaders हम देखते हैं, काफी सारे, you know, they, as you rightly mentioned, there is psyched by this entire astrology of it, you know. If you were not into astrology and not into IT, what would have been the profession that you would have into? तो आज मैं इंडिया के लिए हैवी वेट बॉक्सिंग में आज बहुत सारे मेडल लेके आ चुका होता था। अरे वाह, मे बी आपकी कुछ पास्ट उसमें आप बॉक्सर रहे होंगे। जी हाँ, और ये भी इच्छा है कि नेक्स्ट लाइफ में आई विल बी बॉक्सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और हम वर्ल्ड लेवल बॉक्सर, जैसे कि ऐसे वाला जैसे मोहम्मद एंड टाइसन इज माय फेवरेट। तो टाइसन को मिले नहीं है कभी, गुरु मानता हूँ आज भी मैं उनको। सिंस यू आर डाई हार्ट पैट्रियट एंड इंडियन, दिस इंडिया में सबसे सुंदर शहर जो आपको पसंद हो, योर हॉलीडे इन इंडिया? बहुत मुश्किल हो जाएगा बोलना। कोई भी एक ले लीजिए। क्योंकि एक मैं गांव देखने भी गया था जो मालूम चला था कि बहुत सुंदर है और नेचर के साथ जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जब मैं गया तो उससे पाया नहीं मैंने वैसे। तो कोई ऐसा कहना मुश्किल होगा। सो यू लाइक प्रीटी मच सारे शहर? सब ठीक है, सब लोग अपनी तरीके से ठीक है, तो एक स्पेसिफिक बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लास्ट चीज आपके बेटे के बारे में, बिकॉज लास्ट टाइम आपने बहुत अच्छा बताया था कि आपका जो बेटा है इज वेरी ब्यूटीफुली रेज्ड। आई थिंक ही इज 16 years old, राइट? अभी 18 कंप्लीट कर गए हैं, बरखुरदार मेरा डेटा मैं पीछे अभी भी 2 साल पीछे चल रही हूँ। So 18 years का है, and what you see him to be, and because एक proud father के stance से वो where do you see him? मुझे मालूम है कि जो भी मैंने बिजनेसेस बनाए हैं, ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग। एंड लास्ट टाइम बात हुई थी आपसे ऑफ कैमरा कि हमारे देश की बाहर की 3 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन भी हुआ था, 80% स्कॉलरशिप भी मिल रही थी उसे। बट मे बी वो देखता होगा मुझे और अपनी माँ को कि वी आर पैट्रियट, एंड ही सेड कि पापा जो भी करूँगा अपने देश में इंजीनियर बनूंगा, यहीं पढ़ाई करूँगा। एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है, कहता है वेपन्स बनाऊंगा अपने देश के लिए, और जो भी डिप्लॉयमेंट होगी अपने देश में होगी, और बाहर कभी जॉब नहीं चाहिए मुझे। और पढ़ाई करने के लिए कभी स्कॉलरशिप, मैंने कहा कि अगर कोई मौका आ जाता है सोचूंगा, लेकिन जाऊंगा तो कभी 2 या 3 वीक के लिए काम के लिए, वो भी तब जब भारत को रिप्रेजेंट करना पड़े। और ही सेड कि भारत से बड़ा कोई नहीं है, एंड दुनिया में हम आने वाले 5 साल में वो बनाएंगे जो दुनिया स्टन हो जाएगी देख के। Absolutely, मैं भी कहीं ना कहीं, you know, I have lived in multiple countries, Canada, US, UK, लेकिन आज भी मेरा पासपोर्ट बकायदा, you know, भारत माता ही है। It has to be because you go back to the mother. So बहुत 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 शुक्रिया आपका, धन्यवाद। I think it was a very very interesting, eye-opening thing where we
डिस्कस्ड हार्ड फैक्ट्स, क्योंकि ये हार्ड फैक्ट्स जब तक हम साइंस और ओकल्ट साइंस के इंटरेक्शन पे नहीं लेके आएंगे तो हम कहीं ना कहीं वी विल नॉट बी सर्विंग द जनरेशन राइट। तो हमारी लिमिटलेस पे ये हमेशा कोशिश रहती है कि लेट इट बी हार्ड बट लेट्स टॉक अबाउट इट। सो थैंक यू आप सबका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लिंक प्रशांत कपूर जी का यहाँ पे डालेंगे। लिमिटलेस आपका कोड होगा जहां से आप कुछ डिस्काउंट्स भी पाएंगे। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप ऑफ कोर्स फॉलो करना, लेकिन ये भी समझना कि डेली हैबिट्स, मेंटल प्रिपरेशंस, ब्रेन को प्रिपेयर करना ये भी इतना ही जरूरी है। एंड रादर इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द होल थिंग। आई कैनॉट से कि ब्रेन सेपरेट है और एस्ट्रोलॉजी सेपरेट है। सो ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे सारे एपिसोड्स में। Please do like, subscribe, and share because for all you know, you will become the medium for making change in somebody's life. बहुत बहुत धन्यवाद। एंड व्यूअर्स के लिए मेरी तरफ से भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।